हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है ए टू जेड डिटेल अबाउट मुंबई लोकल। और मुंबई लोकल जो कि भारत का सबसे बड़ा लोकल नेटवर्क है। तो ऐसे में बिला ताख़ीर जानते हैं कि भारत में मुंबई में जो लोकल नेटवर्क पाया जाता है वो ट्रेनें किस तरह की होती हैं, कहाँ कहाँ को ये नेटवर्क आता जाता है, कितनी इसकी राइडशिप है। वैसे तो कुछ एक मालूमात है, लेकिन शायद कुछ नया और ज़बरदस्त देखने और सुनने को मिल जाए। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। स्वागत करते हैं आपका विकास वेंचर चैनल पर। आज हम डिटेल में बताने वाले हैं मुंबई की लोकल ट्रेन के बारे में। अगर आप मुंबई में नए हो या फिर मुंबई में आने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं मुंबई लोकल ट्रेन की फर्स्ट क्लास के बारे में। जो हम फर्स्ट क्लास के जस्ट सामने खड़े हैं और फर्स्ट क्लास का ये सिंबल रहता है वाइट और रेड का, और इसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों अलाउ होते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं फर्स्ट क्लास डिब्बे में खड़ी हूँ और यहाँ पर लिखा होता है फर्स्ट क्लास। और यहाँ पर ये सीट है, सीट इस टाइप से है। यहाँ पर फोम की सीट होती है और सेकंड क्लास के अंदर यहाँ पर लोहे की सीट होती है। मेरे पीछे जो देख रहे हो ये LED डिस्प्ले है। यहाँ पर जैसा कि नेक्स्ट स्टेशन आएगा यहाँ पर नाम शो हो जाएगा। यहाँ पर एक सामान रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस बनाया गया है। यहाँ पर खड़े होने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। बैठने के अलावा खड़े भी रह सकते हैं। ये यहाँ पर खड़े होने के बाद में ये पकड़ने के लिए बनाया गया है स्टैंड। लेडीज़ फर्स्ट क्लास के अंदर भी आप देख लीजिए, जैसा मैंने बताया था, जो फर्स्ट क्लास की सीट रहती है वैसी की वैसी सीट रहती है। और यहाँ पे भी लिखा रहता है फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे सामान रखने के लिए ये स्टैंड भी लगाया हुआ है और यहाँ पे लेडीज़ खड़ी भी रह सकती है। तो यहाँ पे ये स्टैंड है। फर्स्ट क्लास के एंट्रेंस गेट पे यहाँ पे आप देख लीजिए रेड कलर की लाइन रहती है। और तो लेडीज़ फर्स्ट क्लास के अंदर यहाँ पे आप देख लीजिए एंट्रेंस गेट पे ब्लू कलर की लाइन रहती है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है लेडीज़ फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे 7 o'clock से 23 hours, मतलब सुबह 7 से लेके रात 11 बजे तक यहाँ पे लेडीज़ अलाउड है। और इसके अंदर ही आप देख लीजिए लेडीज़ जो फर्स्ट क्लास रहती है, इसके अंदर जो सीट है आप देख लीजिए दोस्तों, सीट यहाँ पे फोम की रहती है। बात करते हैं लोकल ट्रेन की सेकंड क्लास के बारे में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे पहले एंट्रेंस गेट पे सेकंड क्लास लिखा हुआ रहता है। जबकि सेकंड क्लास के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। ये देख लीजिए सेकंड क्लास की जो सीट रहती है, यहाँ पर देख लीजिए लोहे की सीट रहती है। यहाँ पे फोम की सीट नहीं रहती है। और सामान रखने के लिए यहाँ पे स्टैंड है और यहाँ पे भी LED रहती है। वही पकड़ने के लिए यहाँ पे स्टैंड है, लोग यहाँ पे खड़े रह सकते हैं। दोस्तों प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में आपको ये डाउट होगा कि फर्स्ट क्लास की पोजीशन कहाँ रहेगी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं येलो एंड रेड कलर में पिलर पे लाइनिंग बनी हुई होती है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास की पोजीशन होती है। फर्स्ट क्लास के जस्ट पास ही लेडीज़ फर्स्ट क्लास की पोजीशन होती है, जिसमें ओनली लेडीज़ ही अलाउ होती है। इसके अलावा दोस्तों मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर एक स्पेशल कोच होता है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अलाउ होता है। उसके अंदर कैंसर पेशेंट्स और डिसेबल पर्सन भी अलाउ होते हैं। अब बात करते हैं लेडीज़ सेकंड क्लास की। जो मेरे पीछे है ये इसमें ओनली लेडीज़ अलाउ होती है। लोकल ट्रेन के अंदर सेकंड क्लास होती है, उसमें पूरी की पूरी सीटें लोहे की होती है। इसके साथ ही दोस्तों लेडीज़ और जेंट्स कोच के बीच में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लोहे की रेलिंग बनाई हुई है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। दोस्तों लोकल ट्रेन के अंदर टोटल 12 कोचेज होते हैं, जिनमें से 3 फर्स्ट क्लास के होते हैं। एक तो फर्स्ट में होता है, एक मिड में होता है और एक लास्ट में होता है। दोस्तों जो मुंबई की जो लोकल ट्रेन है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है स्लो ट्रेन, एक होती है फास्ट ट्रेन। तो जो स्लो ट्रेन होती है वो सारे के सारे स्टेशन पे रुकती है और जो फास्ट ट्रेन होती है वो सिलेक्टेड स्टेशन पे ही रुकती है। तो लोकल ट्रेन के अंदर 3 फर्स्ट क्लास होती है, 3 लेडीज़ फर्स्ट क्लास होती है और 3 सेकंड क्लास होती है, जो ओनली लेडीज़ की होती है। दोस्तों अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट क्लास के अंदर लेडीज़ अलाउ है। तो हाँ दोस्तों, लेडीज़ अलाउ है। इसके साथ ही दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि लेडीज़ डिब्बे में जेंट्स अलाउ है। जी दोस्तों, बिल्कुल से नहीं।
उसमें जेंट्स अलाउ नहीं होते हैं, वरना अगर आप चले जाओगे कभी तो उसमें आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोकल ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पास से बहुत ज़्यादा सामान है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में एक लगेज सेक्शन भी होता है, आप उसमें भी जा सकते हो। ये रहा लगेज सेक्शन, इसके अंदर काफ़ी सारा स्पेस है, आप सामान को आराम से लेके जा सकते हो। दोस्तों फर्स्ट क्लास का फेयर है वो सेकंड क्लास के कंपेयर में ज़्यादा होता है। दोस्तों सेकंड क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, अगर आप उसमें अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आप फर्स्ट क्लास के अंदर भी जा सकते हो। दोस्तों संडे को स्पेशल लेडीज़ लोकल ट्रेन भी चलती है। इस ट्रेन के फ्रंट में लिखा होता है लेडीज़ स्पेशल और साथ में प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट भी हो जाता है लेडीज़ स्पेशल। दोस्तों अब आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा कि लोकल ट्रेन स्लो और फास्ट का पता कैसे चलता है। तो ये बिल्कुल आसान है दोस्तों। हर स्टेशन पे यहाँ पे एक LED डिस्प्ले लगा रहता है जहाँ पे लिखा हुआ रहता है अगर कोई ट्रेन फास्ट आ रही है तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है जलद मतलब फास्ट, और ये कहाँ रुकेगी वो सारे स्टेशन का नाम लिखा हुआ रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फास्ट ट्रेन है वो सारे स्टेशन पे नहीं रुकती है, तो जो स्टेशन पे रुकती है इस स्टेशन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, देख लीजिए आप। और इसके अलावा लोकल ट्रेन के फ्रंट और बैक पे लिखा हुआ रहता है फास्ट। अगर कोई ट्रेन फास्ट है तो उसके ऊपर फास्ट लिखा रहेगा, और अगर कोई ट्रेन स्लो है तो उसके फ्रंट में और बैक में लिखा हुआ रहेगा स्लो ट्रेन। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं लोकल ट्रेन का फ्रंट का व्यू, तो चलिए दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12S। 12 का मतलब है 12 कोचेज़ की है, और एस का मतलब ये जो ट्रेन है स्लो ट्रेन है। तो दोस्तों ये रही एसी लोकल ट्रेन, और एसी लोकल ट्रेन का जो फेयर है वो नॉर्मली लोकल ट्रेन से ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी कम रहती है। और दोस्तों ये जो लोकल ट्रेन है एसी लोकल ट्रेन ये फुली एसी है। अभी हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं, चलिए दोस्तों। दोस्तों एसी लोकल ट्रेन का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिए और वीडियो को एंजॉय करिए। और दूसरी सबसे खासियत बात यह है कि एसी लोकल ट्रेन के जो जितने भी कोचेज हैं सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, बट लोकल ट्रेन के अंदर जो कोचेज है वो सेपरेट रहते हैं, मतलब आप एक कोच से दूसरे कोच में आप नहीं जा सकते हैं। दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए भी लोकल ट्रेन के अंदर एक स्पेशल डिब्बा होता है जो मेरे पीछे देख सकते हो आप। गाइज आपके लिए हमारा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो भैया जो मुंबई की लोकल ट्रेन है उसमें सुबह और शाम को सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको, और दोपहर में सबसे कम भीड़ मिलेगी, और वीकेंड के अंदर भी भीड़ आपको कम मिलेगी, मतलब सैटरडे और संडे को आपको भीड़ सबसे कम मिलेगी। तो अगर दोस्तों मुंबई की लोकल ट्रेन के बारे में आपको जानकारी रखनी है तो एक एप्लीकेशन है एम इंडिकेटर जो आप डाउनलोड कर सकते हो, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने दादर से बोरीवली के लिए ट्रेन सर्च करी है, तो देख लीजिए दोस्तों मैंने दादर टाइप कर दिया है और उसके बाद में मैंने बोरीवली टाइप किया है, तो मेरे सामने सारी की सारी ट्रेनें उनकी लिस्ट आ गई है दोस्तों। ये देख लीजिए स्लो ट्रेन और फास्ट ट्रेन यहाँ पे दिख रही है मेरे को। इसके बाद में मैंने स्लो ट्रेन सेलेक्ट किया है, तो स्लो ट्रेन है दादर से बोरीवली, उनकी लिस्ट मेरे सामने आ गई है दोस्तों। अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फास्ट ट्रेन, तो फास्ट ट्रेन की जो भी लिस्ट है दादर से बोरीवली उनकी लिस्ट आ गई है। और अभी मैं सेलेक्ट किया एसी ट्रेन, तो एसी ट्रेन की भी लिस्ट आ गई है दोस्तों। इस जो एप्लीकेशन है इसका सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि इसमें ट्रेन की जो लाइव लोकेशन है उसका भी पता लग जाता है। और हाँ दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई लोकल ट्रेन का मैप भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे वेस्टर्न सेंट्रल और हार्बर रेलवे है, और यहाँ पे हर एक स्टेशन का नाम भी लिखा हुआ है दोस्तों क्लियरली। तो भैया टाइमिंग दी हुई है 4:25,
तो जो ट्रेन आएगी वो 4:25 पे आएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। डेस्टिनेशन है आसनगांव टाइप। जो ट्रेन का जो टाइप है वो है फास्ट, जलद है और 12 डब्बे की है। तो भैया मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसमें ट्रैवल करने के पहले आपको कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये, जब तक ट्रेन नहीं रुक जाए तब तक आपको बैठना नहीं है। और दूसरा ये है कि जब तक पैसेंजर है वो ट्रेन से उतर नहीं जाए तब तक आपको घुसना नहीं है, अदरवाइज़ धक्का मुक्की करने से आपके लग सकती है। ट्रेन के अंदर बैठे हैं और आप ट्रेन से उतरना चाहते हैं तो जहाँ पर आपको उतरना उसके एक स्टेशन पहले आप ट्रेन के दरवाजे के पास में आ जाइए और जैसे ही स्टेशन आपका आता है ट्रेन रुकने पर आप उतर जाइए। तो भैया ये है मुंबई लोकल ट्रेन की भीड़ और शाम का टाइम है, आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। और दोस्तों जब भी आप लोकल ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने बैग और वॉलेट का ध्यान रखना। और हाँ दोस्तों, लोकल ट्रेन के गेट पे खड़े होकर आपको कभी भी ट्रैवल नहीं करना है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर एक ट्रेन छूट भी गई तो कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है हर 4 से 5 मिनट के बाद में दूसरी ट्रेन आ जाती है। शायद वीडियो मेरी तवक्कुआत पूरी नहीं कर सकी और मुमकिन है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ख्याल था कि शायद इसमें नेटवर्क भी समझाया जाएगा कि मुंबई लोकल कहाँ कहाँ तक जाती है और जो है वो कुछ समझ आ जाएगी। लेकिन बेसिकली मैंने वैसे जो है ना ये नेटवर्क देखने के लिए किया था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरे से वीडियो का इंतखाब ठीक नहीं हुआ। लेकिन अपनी जगह वीडियो शानदार थी और जो बताया गया बेसिकली वो सारा ही मुझे फ़र्स्ट टाइम देखने और सुनने को मिला था। उस पर ही बात कर लेते हैं। तो बताया जा रहा था मुंबई लोकल में 2 क्लासें होती हैं, फ़र्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। एक ऐसी फ़र्स्ट क्लास होती है जिसमें सिर्फ लेडीज़ अलाउ होती हैं और वहाँ पर जो है वो सीटों की कुशनिंग ज़बरदस्त की होती है, जो स्पेस है वो कुछ बेहतर होता है। फिर इसके साथ साथ वो जो है, क्योंकि उसको लोग उस सब क्लास को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते लोग, तो वहाँ पर भीड़ भी कम होती है, जिसकी वजह से एक आरामदेह सफ़र मुयस्सर आता है मुंबई की ख़वातीन को। फिर इसके साथ साथ एक फ़र्स्ट क्लास होता है जो मर्दों ख़वातीनों हज़रात यानी लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए मुख्तस होता है। फिर इसके साथ साथ एक सेकंड क्लास होती है जिसमें बहुत ज़्यादा रश बना रहता है। और बता रहे थे कि जब मुंबई लोकल का रश है वो सुबह के वक्त, यानी जब ऑफिस टाइम होता है, ऑफिस लगने का उस टाइम, और शाम के वक्त जब ऑफिस में छुट्टी होती है उस टाइम ज़्यादा होता है, और बीच में दोपहर के टाइम अच्छा खासा रश कम हो जाता है। इसी तरह फिर वीकेंड यानी हफ्ते और इतवार के दिन भी रश अच्छा खासा कम देखने को मिलता है। और आज ये पता चला कि हर लोकल के साथ 12 डब्बे लगे होते हैं और 2 तरह की लोकल चलती है। एक ऐसी लोकल होती है जो जिसे स्लो लोकल कहा जाता है और वो भारत इधर मुंबई के हर स्टेशन पे रुकती है। और एक वो लोकल होती है जिसे फास्ट कहा जाता है, जिसे जलद कहा जाता है। और ये जलद होती है जो लोकल, यार लोग कहाँ चली जा रहे हैं। और जो जलद लोकल होती है ये मखसूस स्टेशनों के ऊपर रुकती है और ये कल्याण तक, लिखा आ रहा था कि ये कल्याण तक जाती है, जो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 100 किलोमीटर के आसपास मुंबई से पहाड़ी जाता है। और ये रुकती बड़ी कम जगह पर है, तो ऐसे में ये अच्छी तरह काम करती है इंटरसिटी एक्सप्रेस का। और जो दूसरी लोकल है वो तो हर स्टेशन पर रुकती है और इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे थे कि सिर्फ 4 से 5 मिनट में आ जाती है। और आखिर में एक क्लिप दिखा रहे थे जो कि एक बड़े तकलीफ़देह मनाजर थे, जिसमें बताया गया था कि एक नौजवान जो है वो स्लिप हो गया और बड़े ज़बरदस्त मैसेज देने की कोशिश की कि यार ज़िंदगी से प्यारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुंबई में रहना है तो स्ट्रगल करनी पड़ती है और यहाँ पर आसानी से तो सवार नहीं हो जा सकता लोकल पे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी तौर अपनी ज़िंदगी को दाव पर ही लगा दिया जाए। अब सरकार डंडा हाथ में लेकर तो हर एक सवारी के साथ सख्ती नहीं कर सकती, लेकिन ठीक है, स्ट्रगल के साथ साथ जो है वो अपनी जान की हिफाजत को भी यकीनी बनाना चाहिए, बल्कि उसे प्रायोरिटी देना चाहिए। बाकी जो है वो इस पे सवार होना और इससे उतरना वाकई जुए शीर लाना जैसे है। और यहाँ पर तो हम बैठ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनाब बड़ा मतलब कि ये एक रूटीन का उनके लिए काम है, लेकिन अगर हम में से किसी को जाके ऐसा करना पड़े तो शायद हमारे लिए मुमकिन भी ना हो पाए। जिस तरह वो जो है वो लाइनें लग जाती हैं और अगर 5-7 लाइनें बिल्कुल तरतीब से लग जाती हैं जिन्होंने सवार होना होता है, और जब भी एक लोकल आती है तो अगली 2-3 लाइनें सवार हो पाती हैं, पीछे वाली फिर इस तरह ही लग जाती हैं। तो ऐसे में जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो फिर वो थोड़ा सा मामला चलते रहते हैं, लेकिन इस पे चढ़ना उतरना भाई बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर इतना ज़्यादा रश होने की वजह से अपने सामान, ख़ास तौर पे अपने कीमती सामान जैसे पर्स और मोबाइल की हिफाजत करना भी एक चैलेंज बन के सामने आता है। यही वजह है कि जो लोग बैग लेके सफ़र करते हैं वो बैग को अपने सामने बांध के रखते हैं, तो ये भी एक ख़तरनाक पहलू हो जाता है सफ़र करने का, क्योंकि जो सिक्योरिटी वो कम हो जाती है। लेकिन फ़र्स्ट क्लास में जो है वो चूँकि सीटें आसानी से अवेलेबल होती हैं तो वहाँ पर ये चीज़ भी कम हो जाती है। और इसके साथ साथ फिर जो दूसरे बता रहे थे किराए का फ़र्क बता रहे थे कि किराए वैसे तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मेरा ख्याल है कि 5 या 10 रुपये से मुंबई लोकल स्टार्ट हो जाती है। उसका फिर ज़्यादा होता है फ़र्स्ट क्लास का, उसका शायद फिर 15 या 20 रुपये से स्टार्ट होता हो। फिर एक टोटल लोकल AC है,
जो कि जिसमें रश अच्छा खासा कम रहता है और जिसमें जो लोग कंफर्टेबल होकर सफ़र कर पाते हैं, वो फिर उसका किराया शायद इससे भी ज़्यादा होता होगा। और जब वो पूरी एसी लोकल है वो आपस में कनेक्ट होती है, जबकि जो दूसरी लोकल है उसमें ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ क्लासें होती हैं, फ़र्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। और आज ये पता चल गया कि इसमें 12 डब्बे भी होते हैं और इसमें जो है वो रश के औकात भी अच्छे खासे ज़्यादा होते हैं। तो मुंबई लोकल मुंबई की शान है और मुंबई बनाने वाली मुंबई लोकल है। तो यहाँ पर रह पाना, इस पर सवार हो पाना, इससे उतर पाना, ये सिर्फ मुंबईकर्स का ही काम है और ये नए किसी बंदे का काम नहीं है। और नए बंदे को अच्छी खासी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और एक बार तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा जब उसे मुंबई में लोकल में थोड़ा बहुत सफ़र भी करना पड़ा। तो ये एक बड़ा ही संघर्ष भरा काम है और मुंबई में अगर ज़िंदगी जीनी है तो फिर पूरे भारत की निस्बत एक कदम आगे आके जीना पड़ेगा। यहाँ पर सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अगर सपनों को पूरा करना है तो फिर ये सारी स्ट्रगल मुंबई में देखनी पड़ेगी, क्योंकि मुंबई में रिहाइश अच्छी खासी महंगी है, क्योंकि जगह मुंबई में बहुत महंगी है। फिर इसके साथ साथ मुंबई के ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू रहता है, तो फिर वो लोकल के ज़रिए सफ़र करना पड़ता है और लोकल के ऊपर सारी ट्रैफिक आती है या सवारी सारी लोकल के ऊपर आती है, तो फिर यहाँ पर धक्कम पेल एक मामूली बन जाती है। बाकी अच्छी वीडियो थी, लेकिन अगर ख़ास तौर पर रूट बताया जाता तो फिर शायद ज़्यादा आसानी रह जाती। और मुंबई लोकल में मुझे एक चीज़ मैंने अक्सर देखी है कि अक्सर के साथ तो लिखा होता है WR यानी वेस्टर्न रेलवे। इस वाले आज वाले जो देखे हैं इसके साथ लिखा होता है CR। तो मुझे याद पड़ता है कि कुछ वक्त पहले की बात है जब एक कमेंट में भाई साहब बता भी रहे थे कि मुंबई में 2 लोकल नेटवर्क काम करते हैं या 2 रेलवेज़ के लोकल नेटवर्क काम करते हैं। एक को CR यानी सेंट्रल रेलवेज़ कहते हैं और एक को WR यानी वेस्टर्न रेलवेज़ कहते हैं। ये बात आप भी दोबारा भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या थोड़ी सी आसान करके समझा भी दीजिए, क्योंकि ये वेस्ट वाली साइड है तो यहाँ पर हमें ज़्यादातर लोकल में WR देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ CR यानी सेंट्रल रेलवेज़ भी देखने को मिल रहा था। इसके साथ जो महिलाओं की डब्बे हैं उसमें ख़ास तौर पे महिलाएं को बनाया भी गया और उन्हें दर्शाया भी गया और वहाँ पर ख़ास तौर पे लिखा भी गया और बताया गया कि अगर महिलाओं के डब्बे में कोई पुरुष दाखिल होगा तो उसे जो है वो सरकार की तरफ से जुर्माना भी किया जाएगा। और मैंने 1-2 ये छोटी वीडियोस देखी जिसमें पुलिस की तरफ से बाकायदा जो है वो तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, सख्ती की जाती है इस मामले के ऊपर, ताकि औरतों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सके। और हाँ, जाते जाते एक बात याद आ गई, जो एक डब्बा ख़ास तौर पर मुख्तस किया है ना हामला ख़वातीन के लिए, कैंसर के मरीज़ों के लिए और ज़ईफ़ लोगों के लिए और जो ये हैंडीकैप होते हैं, जो मज़दूर अफराद होते हैं उनके लिए, ये बहुत ही अप्रीशिएट करने वाली बात है। इस बात को बहुत ज़्यादा सराहा जाना चाहिए कि हमला ख़वातीन, बीमार लोग और बूढ़े लोग भी जो है वो आसानी से सफ़र कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ एक और सहूलत दी गई कि अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप किसी मखसूस डब्बे में भी सफ़र कर सकते हैं। उसकी सूरत में शायद फिर कोई किराया ज़्यादा भी होता हो। लेकिन ज़बरदस्त है जी, मुंबई का लोकल नेटवर्क देख के अच्छा लगा। लेकिन अगर इस पूरे नेटवर्क को आज मैप के ज़रिए और जगह बाई जगह के ज़रिए समझाया जाता, ख़ास तौर पर डायरेक्शन में समझाया जाता, तो मेरी अच्छी खासी कन्फ्यूजन कम हो जाती। क्योंकि मुंबई से अभी मैंने बहुत बार सफ़र देखा है, जब मुंबई से अहमदाबाद जाते हैं, मुंबई से पुणे जाते हैं, वो कभी मेरा तुक्का सही लग जाता है करजत और नावला वाला घाट का और कभी इधर बोर घाट का। लेकिन मुझे अभी तक ईमानदारी की बात है पता नहीं चला कि मुंबई से जो पुणे है वो किस डायरेक्शन में है, इसी तरह मुंबई से अहमदाबाद जो वो किस डायरेक्शन में है। हालांकि मैंने मैप पे एक तुक्का बार देखा है, लेकिन डायरेक्शन को लेके जो है ना मैं उस पर कन्फ्यूज़ रहता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन को लेके ये एक ऐसा सब्जेक्ट था, ये एक ऐसा टॉपिक था जो मुझे आज तक क्लियर नहीं हुआ। वो तो चलो मुंबई है ना, तो मुझे तो अपने सिटी का भी अभी तक जो डायरेक्शन है वो सही तरह क्लियर नहीं हुआ। गो के काफ़ी पता भी है, लेकिन जिस तरह की चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना डायरेक्शन का, वो भी मेरा को इतना ज़्यादा क्लियर नहीं। तो इसलिए मुंबई के हवाले से जो है ना मैं अक्सर इस बात में जो है ना वो कन्फ्यूज़न का शिकार रहता हूँ कि पुणे की तरफ निकलें तो कौन सी साइड है। इतना ज़रूर पता कि उस तरफ निकले तो वो घाट आता है लोनावला वाला और करजत वाला, जहाँ पे बैंक का लोकोमोटिव लगाया जाता है। फिर इसी तरह जब हम इधर अहमदाबाद निकलते हैं तो फिर वो पुणे वाली साइड नहीं आती, इतना अभी तक थोड़ा सा ज़रूर अंदाज़ा हो। फिर वहाँ से एक कोंकण की तरफ भी लाइन निकलती है उस पनवेल वाली साइड पर, उसका भी इतना नहीं पता। तो डायरेक्शन का जो है ना वो अच्छी खासी कमी रह जाती है। तो अगर आपके पास कीमती वक्त है, जो कि बहुत कीमती है, तो आसान भाषा में समझाइएगा ज़रूर। आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।